तो दोस्तों एमएसटीसी लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। इस क्वार्टर में 5.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 15 नवंबर। तो याद रखिएगा 5.5 रुपये का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 15 नवंबर रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा रखा गया। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 174 करोड़ के आसपास, पिछले साल 178 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 187 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी वही 6% के आसपास की, मतलब 6 से 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 194 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 117 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 131 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो अगर देखा जाए तो कंपनी के खर्चे पिछले साल से थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। पिछले क्वार्टर से अच्छा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन में कुछ ज़्यादा ही पैसे लग गए थे, 78.5 करोड़ के आसपास का लॉस लगा था, जबकि पिछले साल अब इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन में कुछ खर्चे नहीं देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 63.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 50 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 55 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 10% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की गिरावट है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 7 रुपये का, अभी देखें तो 7.86 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन में खर्चे हुए थे, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम जो होता है, मतलब कंपनी का जो टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस में कंपनी को ज़्यादा खर्च नहीं लगे हैं, जबकि पिछले साल आप पिछले क्वार्टर में कंपनी को खर्च लगे थे, इस क्वार्टर में कंपनी को डिफरेंट टैक्स में कुछ पैसे बचे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6-7% के आसपास की तेजी है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो उन्होंने बेस्ट ठीक ही है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर ही जाते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।